ऊंचे ऊंचे पहाड़ को चीर के निकलती है नदियां और इनके शीतल पानी। चाहे कुछ भी कहो, इन पहाड़ों में आने के बाद थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन सारी टेंशन खत्म हो जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि रास्ते का मजा लो दोस्त, मंजिल तो सबकी मौत ही है। हम अपने इन्हीं भाइयों के साथ पूरी जर्नी का मजा लेने वाले हैं। इनके साथ घूमने का अलग ही एक्सपीरियंस रहा और बहुत मजा आया। सबसे पहले हम हर की पौड़ी घाट हरिद्वार में स्नान किए। जैसे तैसे भीगते हुए हम हर की पौड़ी घाट पहुंचे। लगातार बारिश हो रही थी, रोड पूरा भर गया था पानी से। फिर हम लोग पूरी पानी एकदम ठंडी थी और स्नान किए। स्नान करने के बाद हम पहाड़ी के ऊपर माता का मंदिर, माता जो हर की पौड़ी घाट के जस्ट सामने पहाड़ी के ऊपर माता विराजमान है, वहाँ पे हम लोग गए, दर्शन किए। पहाड़ के ऊपर से पूरे हरिद्वार घाट का नज़ारा देखते ही बनता था बहुत अच्छा। पूरी हरिद्वार सिटी दिखाई देती है उस पहाड़ से। माता के दर्शन करने के बाद हम निकल गए अगले पड़ाव के लिए। फिर हमने स्कूटी रेंट पे हायर किया, जो कि आपको 500 से लेके 800 के रेंज में मिल, बशर्ते आपके पास डीएल और ड्राइविंग अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते, हजारों फीट लंबी खाइयाँ, दोनों में आपको ड्राइविंग। हम अपने अगले पड़ाव ऋषिकेश के लिए निकल गए थे, मस्त पहाड़ों के नज़ारों का लुत्फ लेते हुए। मौसम ने भी गजब अंगड़ाई लिया, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश। हम लोग पहाड़ों पे कई जगह पे रुक रुक कर मौसम का नज़ारों का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये हैं उत्तराखंड की हंसी वादियां। इधर ऐसे ऐसे मनमोहक दृश्य कि देखने के बाद मन करता कि बस देखते रहें, कहीं ना जाए। अरे वो देखो चील उला जाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? और यहाँ इस पहाड़ी पर रुक कर सभी भाई फोटो क्लिक किए और एंजॉय किए, और इन भाइयों के साथ हमारी जर्नी और भी मजेदार और आसान हो गई थी। हेलो, हाय गाइस। भाई अगर काम करके बोर हो गए, सुकून चाहिए, तो एक बार पहाड़ों में आ जाओ, फिर काम में भी मन लगेगा और सुकून भी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ को चीर के निकलती है नदियां और इनके शीतल पानी पहाड़ के ऊपर ठंडी का आभास कराती थी। किसी ने सच ही कहा है कि रास्ते का मजा लो दोस्त, मंजिल तो सबकी मौत ही है। चाहे कुछ भी कहो, इन पहाड़ों में आने के बाद थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन सारी टेंशन खत्म हो जाती है। धीरे धीरे हम पहुंच गए कार्यालय नीर झरना इको विकास समिति नीरगढ़। नीर वाटरफॉल है जहाँ पे हम लोग टिकट ले रहे हैं। आगे से लोग मेरा वाटरफॉल घूमने के बाद हम निकल गए राफ्टिंग के लिए, क्योंकि अगर ऋषिकेश है राफ्टिंग नहीं किया तो फिर कुछ नहीं। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के गोद में माँ गंगा के शीतल पानी में, इन ऊंची ऊंची लहरों के बीच में 12 किलोमीटर की राफ्टिंग, इसका जवाब नहीं था। बैग पीछे से आगे।
अभी राफ्टिंग का फुल एंजॉय करते हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी सामने से आती हुई दूसरी टीम से हमारी मैच हो जाती है और फिर हम लोग की जीत होती है। राम झूला और लक्ष्मण झूला को पार करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग की राफ्टिंग फाइनली खत्म होती है। इसके बाद हम लोग फिर अपने होटल्स के लिए निकल जाते हैं। होटल पहुंचने के बाद वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद ये रात के नज़ारे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।